नमस्कार। आज की योगा कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे थायराइड के इलाज के लिए कुछ आसान योगासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपालभाति। आज की कक्षा विशेष रूप से थायराइड के इलाज के लिए। कपालभाति में आप सुखासन में बैठकर पेट को बलपूर्वक हवा निकालेंगे नासिका के द्वारा। पेट को आपने अंदर की ओर खींचकर अपनी श्वास को नासिका से बाहर निकालना है। कपालभाति थायराइड के लिए महत्वपूर्ण, लाभदायक ये प्राणायाम आज की कक्षा विशेष रूप से थायराइड के लिए। कपालभाति की प्रक्रिया हम अपनी पहले वाली कक्षाओं में भी आपको बता चुके हैं। कुछ देर आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति के बाद अब करेंगे उच्चही प्राणायाम। इसमें आप श्वास लेकर गले से आवाज निकालेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो एक ध्वनि के साथ आपने उसको अंदर की तरफ खींचकर फिर एक नासिका से उसको बाहर की तरफ आपने छोड़ना है। उच्चही प्राणायाम थायराइड के लिए अत्यंत ही लाभदायक। आप देख सकते हैं किस प्रकार दिग्विजय सर आपको दिखा रहे हैं उच्चही प्राणायाम करने का ये आसान तरीका। श्वास अंदर खींचकर एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना। यह प्रक्रिया भी आप कुछ देर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोहरा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। थायराइड में लाभदायक ये प्राणायाम उच्चही प्राणायाम। इसके बाद करेंगे ग्रीवासन। आप देख सकते हैं ग्रीवासन में किस प्रकार आपने अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में धीमे से आपने उसको घुमाना है। यह एक्सरसाइज, यह आसन भी थायराइड के लिए अत्यंत ही लाभदायक, आपको लाभ देने वाला ये आसन थायराइड की समस्या में, जिसका नाम है ग्रीवासन।
कुछ देर यह प्रक्रिया आपने दोहरानी है अपनी क्षमता के अनुसार। अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। जब आपको लगे कि ज़्यादा थकान हो रही है तो आप इसको विराम दे सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताएंगे थायराइड के लिए। आप देख सकते हैं हाथ में अंगूठे के नीचे, आप देख सकते हैं किस प्रकार अंगूठे के नीचे ये पॉइंट्स थायराइड के लिए, थायराइड में आपको लाभ प्रदान करेंगे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। यह आपने कुछ देर तक इन पॉइंट्स को दबाना है, इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। इसके बाद यही सब दूसरे हाथ से, वही प्रक्रिया दूसरे हाथ से भी आप दोहराएंगे। दोनों हाथों में आपने समान समय अवधि तक ये प्रक्रिया दोहरानी है। इसके बाद करेंगे सर्वांग आसन। पहले सीधे लेटकर अपने पैरों को ऊपर की ओर हाथों से अपने शरीर को सहारा देते हुए इस स्थिति में आपको कुछ देर तक अपने शरीर को रोक के रखना है ताकि रक्त प्रवाह आपकी मस्तिष्क की ओर, आपकी ग्रीवा की ओर आए, आपकी गर्दन की ओर आए। सर्वांग आसन भी थायराइड में अत्यंत ही लाभदायक। आज की कक्षा में आपको जो आसन और एक्यूप्रेशर और कुछ प्राणायाम बताए जा रहे हैं थायराइड के लिए, वो सभी थायराइड की समस्या में आपको लाभ देंगे, थायराइड से आपको निजात दिलाने में सहायता करेंगे। इसी सर्वांग आसन को आपने 2 से 3 बार या अपनी क्षमता के अनुसार 4-5 बार तक भी आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके बाद करेंगे चक्रासन। चक्रासन में आप अपने हाथ और पंजों के बल पर पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। यह आसन भी आपकी थायराइड की समस्या में अत्यंत ही लाभ देने वाला है। थायराइड के लिए ये रामबाण उपाय चक्रासन, इसको भी आप 2 से 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएंगे। आप देख सकते हैं कैसे हाथ और पैरों के सहारे आपने अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है चक्रासन। तो ये थी आज की कक्षा, जिसमें कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने आपको बताए आपकी थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए। तो जल्द ही आपसे एक नई कक्षा के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।